यही कारण है कि हमारे इस भारतवर्ष में जो ज्ञान का केंद्र रहा है, वहाँ पे मनुष्य के जीवन को सुविधाजन्य बनाने वाले कोई आविष्कार नहीं हुए। इस देश में जहाँ शून्य का आविष्कार हुआ, गणित के बारे में शोध हुआ एक समय था, लेकिन उसके बाद इसमें कोई क्रांति नहीं हुई, सिर्फ भजन गाने की। लोगों को बड़े भुलावे में रखा गया है, एक लंबी निद्रा में डाल दिया गया, सोते रहो सोते रहो। और इसमें लोग खुश भी हैं, विज्ञान को गाली भी देते हैं, क्या किया तुम्हारे विज्ञान ने। मजाक की तरह लगता है यार। अरे यार तुम उसको गाली दे रहे हो जो तुमको सब कुछ दे रहा है, तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तुम बड़े बने हो। मेरा अध्यात्म बड़ा है, तुम्हारे अध्यात्म ने क्या दिया, तुम्हारे धर्म ने क्या दिया बताओ। अपने धर्म ने बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे धर्म ने शांति दी लोगों को, तो अब जितना शांति नहीं दिया उससे ज्यादा अशांति भी तो फैलाया है। मानसिक निर्भरता ही तो दी है, आपके लॉजिकल रीजनिंग को खत्म किया गया है। आपसे कुछ अगर आप इस लायक रहे ही नहीं कि आप प्रश्न कर सको, हर चीज को जबरदस्ती पिला दिया, ये लो पी लो, प्रश्न मत पूछना। एक बच्चा जब अपनी उम्र में होता है तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो धर्म की गलियों से नहीं गुजरा होता है, किसी के दबाव से नहीं गुजरा होता है, तो बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। और हमारे धर्मगुरु, धर्म किताबें क्या उसको उसके प्रश्नों का उत्तर देती हैं? नहीं देती। आपके जीवन में कभी प्रश्न था कि नहीं था? कभी ऐसा प्रश्न आया कि शुरू से ही आप लोडेड हो गए थे, कैसा था? नहीं, बचपन में तो बहुत सारे प्रश्न थे। समाज ने, लोगों ने, गुरुओं ने, किताबों ने हमको रेडीमेड उत्तर दे दिया, हम खुश हो गए बचपन में। फिर बाद में जब हमारे जीवन में दिक्कत पैदा करने लगा, वो रेडीमेड उत्तर से हमारा जीवन मैच नहीं करने, बल्कि दिक्कतें होने लगी उस रेडीमेड उत्तर से। हमने खुद सोचना शुरू किया कि मामला क्या है। जीवन में रेडीमेड उत्तर काम नहीं आते हैं। रेडीमेड उत्तर जो काम के आते हैं उसको भी बहुत बढ़िया से नहीं दिया गया। अब देश में धार्मिकता ज्यादा फैली हुई है वैज्ञानिकता से जगह पे। मेरे देखे तो वास्तव में विज्ञान ही वास्तविक धर्म है। कम से कम भौतिक जगत की ठीक ठाक जांच पड़ताल तो कर लेता है, भौतिक जगत में जाके कई चीजों को आविष्कार कर लेता है, पता लगा लेता है। हमारे तथाकथित अध्यात्म ने क्या किया? रूढ़िवादिता ही उत्पन्न की, अनुसरण ही सिखाया, प्रश्नों को गिराया। आप प्रश्न करेंगे तो भैया आप गलत आदमी हो, आप धर्म के विरोधी हो, अपने समुदाय के विरोधी हो, संप्रदाय के विरोधी हो। प्रश्न को तो कुचल दिया गया है, किसी को इस लायक ही नहीं रखा गया कि प्रश्न को जिंदा रहे। तो वो जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है एक बच्चे के रूप में, जो मानसिक जगत के चीजों में भी जाकर के, धर्म के क्षेत्र में भी जाकर के, समाज के क्षेत्र में भी जाकर के प्रश्न पूछता है, उसको तो दबा दिया गया, कुचल दिया गया। तो परिणाम क्या हुआ कि वो भौतिक जगत में भी कुचला गया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने भौतिक जगत में भी प्रश्न पूछना छोड़ दिया। हमारे अंदर वो वैज्ञानिक दृष्टि नहीं पैदा हो पाई। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, जाएंगे बिल्ली रास्ता काट देगी तो रुक जाओगे, और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे यार तुम डॉक्टर पढ़े हुए हो, तुमको बिल्ली से क्या प्रॉब्लम है? पर उसको प्रॉब्लम है भाई बिल्ली से। एक छोटी सी बिल्ली से लाखों रुपए की बोलो रुक जाती है, रुक जा भैया रुक। लाखों रुपए की बोलो रुक लगा देते हैं, कहते बिल्ली ने रास्ता काट दिया। जबकि रास्ता सामने है, खाली है, अब जाओ। हम लोग बड़े खुश रहते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं। आध्यात्मिक होना किसी लिहाज से भी क्या खुश होने का कोई कारण है?
क्या आध्यात्मिक है? एक सॉल्यूशन है, हमारे दुखों का सॉल्यूशन है इसमें। हमारे दुखों में कहाँ सॉल्यूशन है? जो तथाकथित आध्यात्मिक लोग हैं, जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, क्या लगता है उनके जीवन में बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है? मुझको तो और ज्यादा समस्या लगते हैं। दरअसल मनुष्य जीवन अपने आप में एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसको समस्या बनाया गया कि ये तुम जो समय मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये तो क्षण भंगुर है। अच्छा, ये आध्यात्मिक जगत वाले लोग आध्यात्मिकता की खोजते क्या है? इस जीवन से पार जाने की बड़ी मुश्किल से जो जो जीवन मिला है, उसको छोड़ देने। हाँ जी, ये जीवन आवागमन का चक्र है, इसमें बहुत दुख है। बच्चा पैदा होता है, 9 महीने पेट में होता है, माँ के पेट की आग में जलता है, मलमूत्र के बीच में पड़ा रहता है, यदि कोई बात की बदबू करता है ना वो, और वो वही मतलब क्या बच्चे पैदा न करें? हाँ, बच्चा जठराग्नि में एकदम वो आग में जलता रहता है। बाहर जब आता है, उसके एक एक कोशिकाओं में बाहर का वातावरण वायुदाब डालता है, तो सुइयाँ जैसी चुभती हैं। फिर बड़ा होता है तो वो कमाना खाना है, और कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया तो फांसी चढ़ जाएगी। बड़ी दुख है संसार में, बहुत मेहनत करोगे तब 2 रोटी मिलेगी, ऐसा डरवा के। दुख तो है ही, आपको कमाना है, खाना है, मेहनत करना है, पर ये जीवन भी तो है। अगर आपको कुछ करना ही ना पड़े, ऐसे बैठ के सोते सोते आपको सब कुछ मिल जाए, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो क्या ऐसा भी जीवन अच्छा होगा? तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे लोग। तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ठीक, कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि आध्यात्मिक लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। जैसे वैज्ञानिक का तो समझ में आता है, चलो आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को पता लगा रहे हैं, कुछ चीज़ों को आगे ला रहे हैं। ये आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं? आध्यात्मिक लोग के पास एक सूत्र है, वो कहते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, जीवन की 2 कौड़ी कीमत है। इस जीवन में तुम तपस्या कर लो, ताकि जीवन के बाद उस परम धाम में, उस परम लोक में, जहाँ मस्ती में आदमी रहता है, हर चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और एकदम आनंद ही आनंद रहता है, वहाँ तुम जा सको। और ये जो जीवन मिला है, इसमें मनुष्य उसकी तैयारी करता है। मतलब इस जीवन को वो बिल्कुल बेकार मानता है। बेकार मानते हैं, आवागमन में फंस गए आप। अब गुरु की कृपा से ही आप पार जा पाएंगे। आना तो बहुत आसान है धरती पे, और धरती को छोड़ के। मतलब अगर ये जीवन बेकार ही है तो फिर मर क्या नहीं जाता? आप मर क्या कर ले? वो भी नहीं हो पाता ना। तो मतलब अध्यात्म में क्या करता है? वहाँ भी सजाएं हैं। अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो आपकी आत्मा ब्रह्म, राक्षस, प्रेत बन के और भी हजारों वर्षों तक भटकेगी। मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। जैसे अब इस जीवन से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो ठीक ठीक तरीके से देखा जाए तो जो आदमी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता मर जाता है। पर अध्यात्म वाले तो मरते भी नहीं है, वो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अगले जीवन की तैयारी करते हैं या क्या है कुछ फंडा? आध्यात्मिक लोगों या आध्यात्मिक केंद्रों में मैं कई जगहों पे गया हूँ, और लगभग पूरा जीवन मैंने आध्यात्मिक केंद्रों में ही बिताया है। तरह तरह के आध्यात्मिक केंद्रों में, तरह तरह के गुरुओं के संरक्षण में, हर जगह मैंने देखा कि वो इस जीवन से, ये जो जीवन मिला है, इससे प्यार नहीं है, इसको बोझ मानते हैं, बंधन मानते हैं। आप शरीर में आ गए, आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो। उनकी परिभाषा देखिए, उनका जो अच्छा वो कह रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप सोल हो। हाँ, आप आत्मा हो, इस शरीर के बंधन में आप आ गए, 84 के चक्र में आ गए। अब यहाँ से पार जाना बड़ा मुश्किल है। गुरु की कृपा से ही हम इस शरीर को छोड़ के अशरीरी बन के उस परम धाम में, उस परम लोक में जा सकेंगे जहाँ से आप आए। आप एक आत्मा, ये जो ज्ञान है छोटा सा, ये आध्यात्मिकता का जड़ है। जब इस जीवन को ही बंधन मान लिया गया, इसीलिए इसी भौतिक जीवन में हम कोई खोज नहीं करते, जब जाना ही है छोड़ के। अच्छा, अभी अभी की बात में जो है मैंने 2 बातें नोट की। 2 बातों में मुझको अजीब लगा। पहला तो ये कह रहा है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बिल्कुल, आप शरीर हो तो मैं देख रहा हूँ, शायद आप अनुभव भी कर रहे हो कि आप शरीर हो। बिल्कुल मैं शरीर ही हूँ। पर क्या आप ये अनुभव कर सकते हो कि आप आत्मा हो? उसको लॉजिक इस तरह से देते हैं कि एक मुर्दा होता है, वो नहीं बोलता, और ये जो शरीर है जिंदा, जो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ आत्मा के कारण। जी, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर ऐसा नहीं। कोई रिसर्च है? मैं ही आत्मा। ऐसे आपको अलग से कोई चीज ऐसे घुस गई है तो आप जिंदा हो गए? जी, ऐसा कोई रिसर्च है या? हाँ, बहुत सारे आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं कि आत्मा, कहते हैं, हाँ बताते हैं, दावा करते हैं, गारंटी नहीं लेते। दावा करने वाला भी नहीं जानता, दावा करने वाला भी नहीं जानता, वो रिफर कर देता है कि मान लेता है कि मैं आत्मा इस हृदय में निवास करता हूँ,
मैं आत्मा इस आज्ञा चक्र में निवास अब मेरी करता हूँ। जानकारी के अनुसार तो ये विज्ञान में कोई, हालांकि विज्ञान भी काफी विकसित हो चुका है, जीव विज्ञान के रूप में या न्यूरो साइंस के रूप में इतना डेवलप हो चुका है, पर आत्मा जैसी चीज कभी किसी को मिली बहुत सारे नहीं। पोस्टमार्टम हुए, आत्मा नहीं मिली। आत्मा तो मिली नहीं। इतना मिला कि भाई इंसान का हर एक सेल, हर एक कोशिका जिंदा है, ब्रेन मिला उसमें ऊर्जा बनती है, जी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसके कारण से आप जिंदा हो। जी। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी आदि बंद हो जाए तो आपके शरीर में भी आपके चमड़ी छूटने लगते हैं। आपका कोई एक कैंसर का रोग हो जाए तो आपके शरीर के सेल जिंदा नहीं रहते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं और अंततः आप मर ही जाते हो, पूरा शरीर का सेल डैमेज हो जाएगा। तो विज्ञान तो है वहाँ पर, हम जानते हैं इंसान कैसे जिंदा है। ये बात बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि आप जिंदा कैसे हो, आपको पता नहीं है। बिल्कुल पता है कैसे जिंदा है। अरे भाई आपका सेल जिंदा है तो आप जिंदा हो। जिस दिन आपका सेल मर जाएगा उस दिन आप भी मर जाओगे। उनकी परिभाषा यह है कि आत्मा के निकल जाने पे तो ऐसा निकलने वाली चीज को तो वो तो कभी प्रमाणित तो कर नहीं पाएंगे। ये कभी निकलता हुआ कोई देखा नहीं, ना आते हुए कोई न खुद उन्होंने देखा, न उनके गुरु ने देखा, बस किसी ने कह दिया। कर दिया। और किसी ने कहा, वो भी कोई कहा होगा। उसकी ठीक से छानबीन भी नहीं हुई। अगर वो आदमी ठीक ठीक मिल जाता तो शायद उससे बात भी हो सकती थी। अच्छा एक बात ये देखता हूँ, और दूसरी बात, ये तो आत्मा की बात हुई, फिर ये परलोक की भी बात करते हैं कि फिर निकल के आत्मा यहाँ जाएगा वहां जाएगा तो ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो जी। इस तरीके की भी धरती को विजिटर प्लेस समझते हैं। ये थोड़ी देर के लिए जगह है। अच्छा, दरअसल हम किसी और के रहवासी हैं, ये बात ओशो भी स्वीकार करते हैं। वो खुद अपने आत्मकथन में कहते हैं कि मैं बहुत दूर से कहीं जा रहा था और थोड़ी देर के लिए धरती में स्थिर हूँ। वो ये बताना चाहते हैं कि ए मनुष्य, तुम यहाँ के नहीं, तुम कहीं और के। वो साफ साफ कहते हैं। यही चीज़ सारे लोग एक स्वर से कहते हैं। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे। लोग जमीन के नीचे भी लोग निकाल लेते हैं, पाताल लोग निकाल लेते हैं, पाताल के नीचे भी दूसरे लोग निकाल लेते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, प्रमाण तो कुछ है नहीं। प्रमाण नहीं। और इंसान को ऐसे लगता है कि ऐसे ट्रेंड किया गया है कि कोई कुछ भी आके कहे आप मान लेते हो। बस कल्पना लोग की बातें मनुष्य को बड़ी अच्छी लगती है। बचपन से परी कथा कितना सुंदर लगता है, उसी की तरह है। सुनते 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 ये सत्य हो गया है। कथाओं कहानियों का भी यही सच है। सुनते सुनते ये ब्रेन मान चुका है कि हाँ स्वर्ग होता है, जाने की तैयारी करो, जाने की तैयारी करो। ये भी कहते हैं कि अंतमति स्वगति, अंत समय में तुम अगर उस स्वर्ग को सोचोगे तभी तुम्हारी गति होगी। जैसे इंसान ये जानते हुए भी वो नहीं जानता, फिर भी वो जानकारियाँ क्यों बनाता है। जैसे हमको पता नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है कि नहीं है, फिर भी हम जानते ही नहीं है कि आत्मा ये है। आत्मा निकलता है शरीर से, शरीर के अंदर घुसता है और जिंदा हो जाता है, मरने के बाद फिर पता नहीं कहाँ जाके टहलता है। सपने में हालांकि हम नहीं नहीं जानते, जानते, सपने में नहीं निकलता है। फिर भी एक कहानी तो बना ली गई है, बना लीजिए। एक धारणाएं तो पैदा कर दी गई हैं। इस धारणा इंसान क्यों कहाँ पैदा करता है? अगर इन धारणाओं को न रखे, मान लीजिए मैं नहीं जानता कि भाई आत्मा क्या है, मैं नहीं जानता कि आत्मा के बाद कोई लोक है कि नहीं है, अगर मैं उसके बारे में कोई धारणा ही न बनाऊं, या वो मेरी इंटरेस्ट की विषय ही नहीं है, मैं नहीं चाहिए मुझको, नहीं चाहिए मुझे आत्मा, नहीं चाहिए मुझे आत्मा के बाद का दूसरा एक शरीर या दूसरा लोक, इस तरीके की कोई भी वो चीज़ मुझको नहीं चाहिए जिसको मैं नहीं जान सकता, जिसके बारे में मुझे कल्पना करना पड़े। इससे क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? इस जीवन में तो नहीं आएगा, बल्कि इस जीवन को आप बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। लेकिन उसका क्या, उस कहानी का क्या, जिस कहानी में ये बताया गया है कि मरने के बाद आफ्टर डेथ क्या, कहानी की तरह से ही मानने में क्या समस्या है? कहानी नहीं रही। बचपन से सुनते सुनते वो सत्य हो गया, उद्देश्य हो गया। वो कहानी नहीं रही, कहानी नहीं रही, सच हमारा उद्देश्य हो गया। अच्छा, इस कहानी को जो लोग सच मान लेते हैं, क्यों ऐसा है कि लोग कहानी को सच मान लेते हैं? अभी तो बचपन से सुनते सुनते उनको अच्छा लगा। क्या है, क्या ये एक आदत है? इंसान जब किसी भी कहानी को सुनता है तो उसे वो सच क्यों मान लेता है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात होगी? इसका क्या क्या कारण हो सकता है? मुझको तो एक कारण तो ये लगता है कि भाई इंसान, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ,
हर जगह तो मैं उपस्थित हो नहीं सकता, एक साथ मैं अमेरिका में नहीं हो सकता, रसिया में नहीं हो सकता। तो कुछ कहानियाँ जब मुझको सुनाई जाती हैं समाचार के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो मुझको मानना पड़ता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही राम के बारे में कोई कहानी सुनाई जाए या अतीत में हुए कोई किसी महाभारत के बारे में कहानी सुनाई जाए तो मुझको मानना पड़ता है, क्योंकि मैं उस जगह तो जा नहीं सकता। तो मुझको मानने की जरूरत होती है कि मान लो। और इसी क्रम में कई बार मैं गलत चीजों को भी सत्य मान लेता हूँ। बिल्कुल संभव है। तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? मुझको तो कोई ना कोई एक तकनीक तो ऐसी बनानी चाहिए ना कि जो मैं सुन रहा हूँ वो चीज कितनी वेरीफाइड है। वेरीफाइड भी मनुष्य कहानियों से ही करता है। कहानियाँ थोड़ी सी मैं सुनाता हूँ, एक दो कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। हमारी नैतिक शिक्षा की कहानियों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी कहानियाँ, कॉमन कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि थे, जंगल में उन्होंने घोर तपस्या करी, इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आप सशरीर स्वर्ग चलिए, मरने तक का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। ऋषि कहे नहीं जाओ, मुझे तुम्हारे सिंहासन का लालच नहीं है और मैं अपना परम धाम स्वयं बनाऊंगा, मैं उस परम धाम के लिए मैं स्वयं मेहनत करूंगा। इंद्र निराश होकर चले गए। वो तपस्या उन्होंने काफ़ी चली ऋषि ने, अंत में उन्होंने शरीर छोड़ा। अंत समय में पुष्पक विमान आया और वो बैठ कर वो परम धाम चले। ये इसी से मिलती जुलती कहानियाँ मनुष्य को प्रभावित करती हैं कि उसके अंत समय उसके क्या होगा, अंत समय उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अंत समय आपका अच्छा हुआ कि नहीं, अंत समय में आपको गति, आपकी मुक्ति गति, एक शुभ गति, परम गति मिली कि नहीं। अंत समय में परम गति पाने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के पुण्य कर्मों को करता है। तो ये कहानियाँ काम करती हैं, इसलिए हम पूरा जीवन उस मृत्यु के बाद वाले जीवन की तैयारी में लगा देते हैं और इस जीवन को हम असहज बना देते हैं। भी बनाएंगे क्यों नहीं? ये जब जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है ना, ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। इस तरीके से तो कहानियाँ तो आपको, जो ये जीवन आपको मिला हुआ है, जो वास्तविकता आपको मिली हुई है, इससे तो हमेशा आपको दूर ले जाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं रह जाएगी, हम कोई सुविधाजन्य आविष्कार नहीं करेंगे। इसीलिए सारे आविष्कार पाश्चात्य देशों के लोगों ने किए, जिनकी जीवन में श्रद्धा थी। हमारे लोगों की जीवन में श्रद्धा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, हम जीवन को ही बोझ मानते हैं। जल्दी से जल्दी हम मरने की तैयारी कर लेते हैं। मरने के लिए लोग बनारस में जाके इंतजार करते हैं, उसको कलबबास बोलते हैं कि भैया मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ, परमात्मा जब बुला ले। तो जीवन से इतनी घृणा हमारे पास मौजूद है, जीवन को हम जितना तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने को सता सकते हैं, खंडों में किस्तों में मारते रहते हैं अपने जीवन को। तो ये तो अध्यात्म की एक बड़ा एक बुरा पक्ष मुझको साइड इफेक्ट नजर आया कि मतलब आप अपने जीवन को ही इनकार कर रहे हो। जो जीवन आपको अभी मिला हुआ है, जिसको आप जी रहे हो, 40 सालों से 50 सालों से आप जीते चले आ रहे हो, आपका तो जीवन ही निरर्थक है। इसका कोई और अगले जीवन की आप तैयारी कर रहे हो, अनंत जीवन की, अनंत बड़ा लंबा चलता है। ये तो 100 साल 200 उस साल, अनंत जीवन में ये शरीर रहेगा? शरीर नहीं रहेगा, उसमें एक नया शरीर, प्रकाश का शरीर रहेगा, नए आयाम का रहेगा। ये 5 तत्व तो नहीं रहते हैं, क्षितिज जल पावक गगन स्वर्ण, ये सब नहीं रहते हैं। वो लाइट का, प्रकाश का, या इससे भी कोई समृद्ध तत्व है, उससे वो बना होता है। चलिए, वो जीवन रहेगा, उस जीवन के अनुभव क्या होंगे? ऐसे ही अनुभव होंगे या कुछ अलग होंगे? नहीं, उस जीवन में बताते हैं कि वहाँ पे इच्छा ही नहीं रहती है, वहाँ पे कोई इच्छा नहीं रहती, सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे ही हाजिर रहती हैं। मान लो आपने इच्छा भी किया खाने की, तो अभी सुंदर सुस्वादु फल आपके सामने। अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है तो फिर आप कहाँ हो? आपके होने का जो आभास है वो तो आपकी इच्छा के कारण है। हाँ, तो सुन तो आत्मा मानते हैं ना, हम आत्मा। तो उसके होने और न होने में क्या फर्क रह गया? तो इससे अच्छा तो नहीं रहे, चाहे रहे न रहने का कोई मतलब। जब आपके पास अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, आपकी अपनी इच्छा ही नहीं रह गई कि आपको गिटार बजाने की इच्छा है, आपको खाना खाने की इच्छा है, यही ना जीवन है। दोस्त से मिलने की इच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, हवाओं के साथ खेलने की इच्छा है, प्रकृति को, सूरज को देखने की इच्छा है। जीवन तो इससे बनता है। हाँ, इच्छाओं को मात्र इच्छाएं मात्रम अविद्या, इसको अविद्या बोल दिया गया है। ये विद्या नहीं है, ये ज्ञानी पुरुषों का लक्षण नहीं है। अगर आपके पास इच्छा है तो आप अविद्या में हो, अज्ञान में हो। अगर आप
इच्छा आपके पास है तो आप आत्मिक नहीं हो। आत्मिक होने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आपके पास कोई इच्छा नहीं है। आपके पास अगर कोई इच्छा ही ना हो तो फिर तो अब ये तो एक तरह का आत्महत्या है। ये मानसिक रोग है, इसको समृद्धि मान लिया गया है। ये मानसिक मुझे रोग तो है। आत्महत्या की तरह लग रहा है बिल्कुल। कि मतलब आप जाके मरोगे भी नहीं पर आप जीते जी मर जाओगे। जीते जी आपका होना न होना सब पड़ा। आपको भूख की इच्छा हो रही है तो आप अपने जीभ को रोकोगे कि भाई मत खाओ, स्वाद मत लो। या थोड़ा सा खा लो। आपको काम की इच्छा होगी तो आप जो है उससे भी अपने आप को रोकोगे। आपको कोई अच्छी चीज देखने की इच्छा होगी तो भी आप अपनी आंख को बंद करोगे। ये सब पागलपन नहीं है। देखिए, जब हमको भूख लगता है तो हमारे ग्रंथों ने, हमारे लोगों ने कहा कि उपवास कर लो। और हमको काम की इच्छा होती है, जो कि प्रकृति की बड़ी सुंदर व्यवस्था है आनंद के लिए, तो वहाँ पे कहा जाता है ब्रह्मचर्य रहो। और फिर जब इसी तरह से हमको एक ना एक उद्देश्य दे दिया जाता है। अगर हम मान लो कहीं कुछ पैसे कमाने जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, अपरिग्रह, ज़्यादा धन न कमाओ, कम से कम में काम चलाओ, तपस्या करो। तो मनुष्य का जीवन मात्र तपस्या के लिए मिला हुआ है। मस्ती और आनंद के लिए बिल्कुल नहीं, उत्सव के लिए बिल्कुल नहीं, हंसने के लिए बिल्कुल नहीं। एकदम ऐसे बैठे रहो, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, परमात्मा मिल जाए और जीवन सफल हो जाए। ये तो बिल्कुल एक जेल की तरह। आपके पास शरीर है, आपके पास इच्छाएं हैं, फिर भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं और करेंगे। कोई डालता नहीं जेल में, स्वयं ही हम आके बंद हो गए हैं। कोई कह नहीं रहा आपको, आपकी इच्छा तो आप खाइए, पीजिए, सोइए, मस्ती लीजिए, घूमिए फिरिए, कोई मना नहीं है। लेकिन आप वही अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे शरीर को जो आप एक कैद खाने में बंद कर ले रहे हो, इसका मुख्य कारण आपके विचार करने की शक्ति को जो छीन लिया गया है वही, या आपके अंदर धारणाओं को इतना ज़्यादा बिठा दिया गया है कि आप जो है उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये भी तय किया गया कि हम क्या सोचें और क्या ना सोचें। तो हम फिर हमारा होने का मतलब ही क्या है? थोड़ा सा अंदर चला जाए कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई इच्छाओं की मत सुनो, थोड़ा इच्छाओं पे ही बात कर लिया जाए। आपको भूख लगती है, क्या बुरा है? भूख नैसर्गिक है, अच्छा भी है, भोजन करने में आनंद भी आता है, बुरा नहीं। अगर आप नहीं खाओगे तो आप जियोगे नहीं ना। नहीं जिएंगे, आप जियोगे नहीं। या तो आप अपने आप को इनकार कर दो कि भाई ये नहीं चाहिए, इस शरीर मुझको नहीं चाहिए, अब तो फिर आपको मरना पड़ेगा, आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। एटलीस्ट अपने शरीर से तो लोगों को राजी होना पड़ेगा ना। आज हम दूसरे जीवन की, आनंद जीवन की जो इच्छा कर रहे हैं, तो वो भी इच्छा ही है, इच्छा है, बेसिकली वो तो इच्छा ही है। इच्छा है, परम इच्छा है। भले आपने यहाँ से अपनी कल्पना बना रखी हो कि अशरीरी अस्तित्व होगा, वहां पर इच्छा नहीं होगी। अच्छा, वहां इच्छा नहीं होगी, ऐसी इच्छा है जी, ये भी इच्छा ही है। ये भी इच्छा ही है। अच्छा रहित होना, इच्छा रहित होना भी एक बहुत बड़ी इच्छा एक है। आपकी इच्छा ही है जी, आखिर जा तो आप इच्छा से ही रहे हो। बिल्कुल। कोई भी गति क्या बिना इच्छा के संभव है? इच्छा तो बिना कुछ भी क्रिया संभव नहीं है। बिना इच्छा के क्या जीवन में कोई गति संभव ही है? नहीं, बिना उसके कोई गति नहीं, आदि पड़ा रहेगा। प्रकृति ने जो हम लोग को शरीर बना दिया और उसने जो जीवन दिया है, ये जीवन सर्वाइव ही इच्छा से करता है। अगर आपके पास इच्छा ना हो तो आपका जीवन क्यों सर्वाइव करेगा? आपको भूख की इच्छा हो रही है, आपका नहीं चाहिए। आपको सेक्स की इच्छा हो रही है, प्रकृति को आप उस सेक्स में डाला ताकि आप अपने वंश को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि प्रकृति से जीवन ही लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था की। बायोलॉजिकली आप मजबूर हो, भूख भी आपकी मजबूरी है, इच्छा के रूप में आती है। सेक्स भी आपकी मजबूरी है, इच्छा के रूप में आती है। ऐसे ही जीवन को बचाए रखना वो भी तो इच्छा है। बिल्कुल, उनको सुरक्षा भी चाहिए। उसमें कुछ बुरा है कि अपने जीवन को बचाया जाए? भाई आंधी पानी से, बारिश से इसलिए घर बनाते हैं। वो कहते हैं घर भी मत बनाओ, एकदम धूप के नीचे, ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठो, उनके बंद करके हड्डी हड्डी हो जाओ। हमको जीवन में प्रेम की इच्छा होती है, हम बच्चों से प्रेम करते हैं, सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं, मित्रों से प्रेम करते हैं। क्या इससे जीवन खराब होता है? वो कहते हैं प्रेम करिए, लेकिन जानिए या विजिटर प्लेस में थोड़ी देर के लिए। वो बड़ी मार्के की बात करते हैं, बड़ी तत्व ज्ञान जैसी बातें बोलते हैं। कहते हैं आप सब कुछ करिए। कुछ अध्यात्मवादी तो ये भी कहते हैं आप सेक्स भी करिए, भोजन भी करिए, काम भी करिए, समाज का कल्याण भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये जानिए, वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, तो जानिए कि आप यहाँ पे विजिटर हैं,
यहाँ पे लिपायमान मत रहिए, आपको छोड़ के जाना है। आप विजिटर है कि आप ही करने वाले हो? विजिटर जैसी कोई अलग सी चीज होती है क्या? भाई जब धरती से इधर अन्य लोग हैं, वहां से हम आए हैं, तो डिजिटल प्लेस हो ही गए। मतलब वो भी मान लो कि आप विजिटर हो, जी आपको इच्छा हो रही है पर इच्छा आप नहीं हो। आपको भूख प्यास लग रही है, आप भूख प्यास नहीं हो। जी सही। हम आत्मा हैं, शरीर में होने के नाते हमारे हम इच्छा के अधीन हैं। शरीर न होता तो इच्छाएं भी नहीं होती। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी से मिलने की इच्छा हो रही है, आप कह रहे हो कि आप मिलना की इच्छा तो हो रही है पर आप मिलने वाले नहीं हो। ये पाप हो रहा है, वहाँ पाप हो जाएगा क्या? वहाँ पाप हो जाएगा, वो बहुत पाप हो जाएगा। आपको कई तरीके की इच्छाएं हो सकती हैं। जीवन का मूलभूत जो इकाई है वो इच्छा ही है। जीवन इच्छा से ही चलता है। अगर आपके जीवन से डिजायर को निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा आपके जीवन में? मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। एक पत्थर और आप में क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं रहा आपके है। अंदर जो जीवन ऐसे प्रस्फुटित हुआ है, जो जीवन निकला है, वो क्या बिना इच्छा के चलेगा? किसी भी स्थिति में इच्छा के बिना नहीं चलेगा। अगर इच्छा ना हो तो जीवन तो गति ही नहीं करेगी ना। जीवन की गति का मूल कारण ही इच्छा है, और इच्छा से आप जीवन में गति करते हो। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, तो कोई विश्वास आदमी कहेगा भाई दुख नहीं होना चाहिए, इच्छा है। क्या दुख की कोई इच्छा करता है? दुख की इच्छा तो नहीं करते, नहीं करता। सुख की इच्छा करते हैं। इच्छा तो सुख की ही होगी। ये भी प्राकृतिक है। पर आप बुद्ध का अपना गणित था, उन्होंने जाना कि भाई मानसिक जगत में सुख को डायरेक्ट विधायक रूप से आप कैच नहीं कर सकते, तो उन्होंने नकार की पद्धति को उन्होंने विकसित किया। उन्होंने कहा कि दुख को हटा दो, बाकी जो रहेगा वो अच्छा है, शुभ है, जो होना चाहिए वही है, जो होना चाहिए वही है। जीवन में अगर विचारों का बहुत ज्यादा दखल ना हो, विचार बहुत ज्यादा छेड़खानी न करें, तो फिर जीवन में वो होता है जो होना चाहिए, और वो शुभ होता है, वही शुभ है, वही अनंत है, वही हमेशा बना रहेगा। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो कहानियां हम सुन रखे हैं विचारों के रूप में, अभी आपने कहा विचार, तो कहानियां विचार ही तो हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। मैं उनकी मानूं कि आपकी मानूं? वोट बैंक तो उधर अधिक है। ये अच्छा प्रश्न है कि जो कहानियां हमको सिखा रही है, मैं उनको मानूं या आपको मानूं, या खुद को मानूं? आप तो 2 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, या मैं खुद को मानूं। जैसे मैं ही ले लूँ अपने आप को उदाहरण में, तो मेरे पास भी तमाम कहानियां हैं, तमाम नैतिकता की कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां हैं, इतिहास की कहानियां हैं। उसमें कई सारे झूठ हैं, कई सारे सच भी हैं। मुझको अगर चुनाव करना पड़े कि मैं कहानियों की मान के चलूं या अपने जीवन को जान के चलूं, तो मेरा क्या चुनाव होना चाहिए? उसको कहानियों के साथ जाना चाहिए या अपने जीवन के साथ में? मेरे पास तो समझने के लिए है ना चीजें, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, तमाम चीजों को डायरेक्ट मैं अनुभव कर सकता हूँ। किसी को मुझे को बताने की जरूरत थोड़ी है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर चोट लगने से मुझको पीड़ा होती है तो स्वाभाविक सा ज्ञान है ना, चोट लगने से आपको भी पीड़ा होगी। अगर मुझको पीड़ा खराब लगती है तो पीड़ा तो आपको भी खराब लगती होगी। अगर पीड़ा मुझे नहीं चाहिए तो फिर मैं आपको कैसे पीड़ा दूंगा? क्या ये जीवन से सीधे सीधे नहीं जाना जा सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है? नहीं, जीवन से हम नहीं जानेंगे ना। हमने कहानियां सुन रखी हैं, कहानियां एक आदर्श का निर्माण करती हैं, हम वहाँ से चलेंगे। वो आधार का काम करती हैं कहानियां, वो आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कहानियों को सुनना और कहानियों को फॉलो करना एक तरह का आलसीपन है? कि मतलब आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, ऐसे उत्तर मिल जाए, आपको कुछ करना ना पड़े। ये एक आलसी दिमाग की उपज नहीं है? जी, आसानी से मिल जाए, गिफ्ट में मिल जाए, वरदान मिल जाए, तपस्या इसलिए तो करता है मनुष्य, फ्री में मिल जाए। लेकिन भोजन तो किसान के द्वारा ही मिलता है, किसान बड़ी मेहनत करता है, वहाँ पे कोई वरदान नहीं चलता, वहाँ पे खेतों में बीज डालने पड़ते हैं। इस संसार में प्रत्येक कार्य करने से होता है, कोई वरदान नहीं। हम लोग को किताबों में नैतिकता सिखाई जाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। क्या नैतिकता जैसी चीजों को सिखाने के लिए कहानियों की जरूरत है, या हम डायरेक्ट अपने
कहानी एक आदर्श का निर्माण करते हैं और उस आदर्श को हम बेस में रखते हैं और उस हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते हैं, चलते हैं, एक तरह से साधना करते हैं। कहानियों में साधना का उल्लेख है, कठिनाइयों का उल्लेख है, जीवन में सारी सुविधाओं का त्याग करने का उल्लेख है। वो आदर्श बड़ा काम करता है। इसीलिए हम अपने जीवन में न ठीक से पैसे कमाते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न खाने देते हैं। इस जीवन को जितना तोड़ना, मरोड़ना, उदास रखना, हाँ, दुख में रखना, तपस्या करने का मतलब यही है, थोड़े में ही जीवन को गुजारा करना, अपनी मान को, इच्छाओं को दबा कर रखना। एक आदर्श का निर्माण जो हो जाता है कहानियों के द्वारा, उन कहानियों की ही सुनते रहते हैं और अपने जीवन की, अपने इस कुदरत के दिए हुए अंगों की बिल्कुल नहीं सुनते, अपने मन को दबाते हैं। किससे कहानियाँ, ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे जीवन में इनका बड़ा अच्छा रोल है। मुझको लगता है किसी कहानियों ने जीवन का जितना कबाड़ा किया उतना शायद ही किसी ने कबाड़ा किया हो। किससे कहानियाँ आपको हमेशा अनुसरण करना सिखाती हैं और आपको ये सिखाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बजाय इस तरीके की शिक्षा पद्धति को अपनाने के, अगर हम कुछ इस तरीके की शिक्षा पद्धति को अपनाएं कि जीवन में इंसान प्रत्यक्ष ही जान सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझको लगता है जीवन अपने आप में पर्याप्त है समझने के लिए। जिस चीज से आपको कष्ट होता है उस चीज से सामने वाले को भी कष्ट होगा। इस चीज के लिए क्या मुझको किसी कहानी की जरूरत है? कोई कहानी सुना के बताएगा तब अब मुझको पता चलेगा कि सामने वाले को कष्ट हो रहा है। मसलन कोई आदमी आता है, मुझको गाली देता है, मुझको बुरा लगता है, तो वहां से क्या मैं ये नहीं सीख सकता हूँ कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए? कि मैं ये सीखूंगा कि नहीं, उसने मुझको गाली दी तो मुझको भी गाली देना चाहिए उसको? क्या कोई शिक्षा पद्धति ऐसे नहीं बन सकती है कि बिना कहानियों को सुनिए, बिना नैतिकता की बात किए डायरेक्ट हम जान सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छाई क्या है, बुरी चीज क्या है? कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमको बुरी लगती है तो आपको भी तो बुरी लगेगी, क्योंकि आपकी बनावट और मेरी बनावट अलग तो है नहीं। मानसिक बनावट वही है, शारीरिक बनावट वही है। तो जो आपके लिए बुरा है वो मेरे लिए भी बुरा है। तो इस तरीके की शिक्षा या इस तरीके का प्रैक्टिस मुझको लगता है एजुकेशन सिस्टम में जरूरी है। बजाय किस्सों कहानियों का माध्यम लेते हुए आगे बढ़ने के, अगर हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को आगे रखें, प्रत्यक्ष ही किसी चीज को जाना जा सके, प्रत्यक्ष ही किसी चीज को सीखा जा सके, ये चीज इंसान को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। बजाय पाठ्यक्रमों में कहानियों को डाल दिया जाए, किस्सों को डाल दिया जाए और दूसरे का उदाहरण बता के आपको अनुसरण करने को कहा जाए, वो तो एक जबरदस्ती थोपी हुई चीज है। तो मनुष्य को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। मनुष्य का, कहानियों ने मनुष्य का इतना कबाड़ा किया हुआ है, उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो कहता है कि बिना परमात्मा के ही हम कुछ नहीं है, हम उस महासागर में विलीन होंगे। जैसे कहानियों ने पंख कुतर दिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि इंसान का अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो एजुकेशन को चाहिए कि वो इंसान को ये बतावे कि भाई तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है कि तुम हर चीज को पता लगा सकते हो। जब करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर कोई चलाता है, हवाई जहाज चलाता है या रेलगाड़ी चलाता है, तो उसके चलाने के ठीक पहले प्रणाम करता है। वो किसी शक्ति का आह्वान करता है, कहता है कि वो अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो समझ। जबकि सत्य है, उसको एक एक सेकंड बाई दर सेकंड होश में रहना रहता है। वहाँ कोई दूसरी शक्ति नहीं चला रही, वहाँ पे खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। जहाँ भी पायलट अपनी जिम्मेदारी से चूकता है वहाँ दुर्घटना हो जाती है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेने में उसको दिक्कत है। वो उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि कोई आत्मा, कोई परमात्मा तुम्हारा सुनियोजन कर रहा है, तुम्हारा आयोजन कर रहा है, तुमको चला रहा है, तुम्हारा निर्देशन कर रहा है। डायरेक्टर कोई और है, हम तो पीछे रहने वाले अग्नि से आत्मा है, बहुत कमजोर। बिना परमात्मा के हम नहीं रह सकेंगे। मनुष्य के पंखों को आप कतर, मनुष्य का कोई व्यक्तित्व थोड़े है। कहानियों ने इतना गवारा किया हुआ। मनुष्य को अपने पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसी ऐसी गजलें सुनाई गई हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ रची गई हैं, ऐसी ऐसी कविताएं सुनाई गई हैं जिसमें कहा था तुम अपने मैं का विलय कर दो, तुम नहीं हो। मनुष्य जिम्मेदारी लेने से इतना डरता है,
इसीलिए शुरुआत में ही वो परमात्मा को प्रणाम कर लेता कि परमात्मा तुम ही मुझको चलाना, तुम ही मुझको संभालना। तो इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों से हट के गैर जिम्मेदार बनता है और अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरे किसी खूटे पे टांग देता है, यानी परमात्मा पे टांग देता है। कहता है तू ही चला। राम, किसी से पूछे क्या हाल चाल है, राम भरोसे कट रही है जिंदगी। अरे काट आप रहे हो, जिंदगी आपकी है, मनुष्य जिम्मेदारी नहीं लेता। यही कारण है कि उसके भौतिक जीवन का भी कबाड़ा हो चुका है और आध्यात्मिकता तो कथित आध्यात्मिकता में बदल के काफी कष्टपूर्ण हो चुकी है। स्वयं जिम्मेदारी ले ली। इस मामले में भगवान बुद्ध याद आते हैं, कहते हैं कि अपदीपो करो, अपने मालिक स्वयं बनो, मतलब शुरुआत करो जिम्मेदारी लेना। तुम ही अपने दुख के कारण हो, सुख के कारण हो। उन्होंने जगाया, झकझोरा, लोगों को बड़ा बुरा लगा, लोगों ने मार के खड़े किया। भगवान बुद्ध का ये स्टेटमेंट अपदीपो भव बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। पर बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी अगर हम देखें तो कहानियों की भरमार है, बहुत सारी कहानियां हैं। बल्कि इस लिहाज से देखा जाए तो मैं, हालांकि ये सारी बातें 2500 साल पहले की बातें हैं, जब कोई साधन नहीं थे, उपकरण नहीं थे, उस समय उन परिस्थितियों में कही गई बातें हैं। पर आजकल की बात की जाए तो उसको जिद्द कृष्णमूर्ति ज़्यादा सांदर्भिक लगते हैं। वो बिल्कुल किसी की सेवल कहानियों की बातें नहीं करते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की भी बात करते हैं कि मैं स्वयं जानूं। इस लिहाज से मुझको जो है वो ज़्यादा सांदर्भिक, ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा जिम्मेदार लगते हैं। जिम्मेदारी से कहा गया आदमी, कोई आदमी जब जिम्मेदारी से किसी बात को कहे, सीरियस होकर कहे कि ये भाई मानवता के लिए है, बल्कि उनके विपक्ष में और कई गुरु हैं गैर जिम्मेदार लगते हैं। क्या उनको जैसा लगता है कि मानवता की उतनी कदर भी नहीं है, उनको उतनी चिंता भी नहीं है कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो ये आदमी क्या करेगा, ऐसा ही बिगड़ा ही हुआ है, बिगड़ी गाड़ी है, उसको और बिगाड़ देंगे सब। ये सब क्यों करेंगे? अपनी जेब भरने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने सुख के लिए। तो और लोगों से कृष्णमूर्ति को मैं इस मैटर में थोड़ा डिफरेंट पाता हूँ कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्या कभी भी उन्होंने किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, न धन के साथ, न संघ के साथ, न समुदाय के साथ, न व्यक्ति के साथ, बिल्कुल किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़। अपनी बातों पे अडिग रहे। और उनका जो एकमात्र इंटरेस्ट था वो व्यक्ति के साथ था, तो व्यक्ति का भला होना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति मुक्त होगा तो उस व्यक्ति की मुक्ति से उसके आसपास का समाज भी प्रभावित होगा। मनुष्य को भाग्य के भरोसे रहना सिखाया गया। कहते हैं जो परमात्मा चाहेगा वही होगा, तुम क्या कर सकते। मतलब पंगु बना दिया गया इंसान को कि इंसान कुछ नहीं होगा। सारे उपाय किए जा रहे हैं कि आप जिंदगी में से सब होते हैं, बंदे थे कछु नहीं। बंदे से सिर्फ आलस ही हो सकता है, काहिलता, जाहिलता, चोरी चमारी ही हो सकती है। सब अच्छे काम साहब ही कर सकते। मतलब ये भी कोई तरीका है? ये कोई बात हुई? अपना अपमान कराने के मनुष्य को इतनी जल्दी रहती है। वो अच्छा भी लगता है कि हाँ मैं कुछ नहीं, ऐसे कह के सारा काम वो करता है। तो जीवन में भक्ति भाव इतनी बढ़ा दी जाती है कि जीवन में जो एक सहज सुगंध होनी चाहिए, या सहज एक तर्क होना चाहिए, उसको मटिया मेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए इंसान दुखी भी है और लोगों को दुखी भी कर रहा है। आज दुनिया में जितने भी तरीके के छीना झपटी, मारपीट, आतंकवाद से ग्रस्त है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इंसान लोगों को फॉलो करता है। दूसरों को फॉलो करने का मतलब सही अर्थों में देखें तो यही पाप है। अगर आप दूसरों को फॉलो करते हैं, आप मूद कर फॉलो करते हैं, अपने को बेच दिया, तो आप पापी इंसान हो। आप कहाँ रहे? आप अपने लिए भी पाप करते हो, बाकी अपने समाज के लिए भी करते हो, अपने देश के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी। तो कहानियों ने वाकई बहुत कबाड़ा किया है, हमको भाग्यवादी बनाया है। और उसके बाद भी कर्म से मुझे छुट्टी नहीं मिलती। कोई भी भाग्यवादी अपने जीवन में अपने आप सब कुछ नहीं पाता, करना ही पड़ता है। इस बात को भूल जाता है। दो अर्थी जीवन जीता है, करता सब कुछ है, करता बिना करे मेरे किए कुछ होता नहीं, सब करेगा।
दो अर्थी जीवन जीता है क्या? जो वो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें कोई सामंजस्य नहीं सामंजस्य नहीं है। है। इसलिए इंसान बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके दुख का कारण ये, उसका दुख अंतहीन, कभी जिम्मेदारी वो लेता ही नहीं।